जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें हम बात करते हैं मीशत के मुतल्लिक, किसान के मुतल्लिक, ज़रात के मुतल्लिक, इसके साथ साथ तमाम कंज्यूमर्स के मुतल्लिक जो कि हमारे इस मुल्क के वासी हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ साथ हमारे जो बाकी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको भी अगर लाइक कर देंगे, फॉलो करेंगे तो आपकी हमारा ज़्यादा बेहतर राब्ता रहेगा। प्रोग्राम को शुरू करते हैं जी। आजकल गंदम की जो फसल है उसकी बिजाई मुकम्मल तकरीबन हो रही है। जहाँ पे गन्ना लगा है, गन्ने की जो बात है वो कि जहाँ गन्ना अब उतरेगा वहाँ पे लगाई जाएगी, लेकिन उसका जो मौसमी असरात हैं उस वजह से बीज की मिकदार भी ज़्यादा होगी और बाकी चीज़ें भी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जिस जगह पे अर्ली नवंबर में शुरू हो गया था सिलसिला, वहाँ पे अब यूरिया की रिक्वायरमेंट आ रही है और यूरिया के जो रेट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी दो वजूहत कही जा रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के पास क्योंकि गैस नहीं है और गैस की जो अभी ख़रीदारी की जा रही है वो काफ़ी इस टाइम महंगे। आज ही की खबर है कि स्पॉट प्राइस जो पाकिस्तान ने दिया उन्होंने प्रीमियम पे कर दिया है। प्रीमियम पे करने का मतलब ये होता है कि मौजूदा मार्केट से ज़्यादा महंगी गैस ख़रीदी गई है और उसके ऊपर प्रीमियम पे किया गया है। उसके साथ साथ उसकी ट्रांसपोर्ट जो हुई है, उस ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी ये हुआ है कि इजाफी पैसे दिए गए हैं, यानी कि जो नॉर्मल रेट होते हैं उससे एक्स्ट्रा रेट दिए गए हैं ताकि ये जो गैस की कमी है इसको पूरा किया जा सके। गैस की जो हमारी सिचुएशन है वो आपके सामने ही है, लेकिन उसको अभी नुकसान या खमियाजा जो है वो किसानों को भुगतना हुआ पड़ रहा है। दुनिया में अब मैं आपको फिगर्स बताता हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है कि इस वक्त यूरिया की मार्केट पिछले एक हफ्ते के दौरान गिर गई है, यानी कि डिमांड नहीं है दुनिया में। चाहे साउथ अफ्रीका हो, इजिप्ट यानी कि मिस्र हो, या इवन हमारा जो सेंट्रल एशिया है या जो और मार्केट्स हैं, इंडिया है, तमाम, चाइना, मेरे ख्याल से चाइना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बताना कि चाइना में भी मार्केट की प्राइसेस गिर गई हैं। और हमारे यहाँ वो मुल्क जहाँ पे कि हमें ज़राअत की ज़रूरत है, जहाँ पे अभी यूरिया की ज़रूरत है, वहाँ पे प्राइसेस दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। क्या वजह है? वजह बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ना तो हमने पॉलिसी बनाई, ना ही हमने कुछ सोचा, ना ही हमने कहा जी ऐसा करते हैं कि एडहॉक बेसिस पे चलता है, जैसे मुल्क चलता है वैसे ही कहते हैं किसान और ज़राअत को चलाते हैं। और कहने का मकसद ये है कि ना आपको यूरिया मिल रही है, अभी कहीं भी पता कर लें, मिल रही है जहाँ पे वहाँ पे 5,000 का रेट हो गया है। दुनिया में वो सस्ती चीज़ है, पाकिस्तान में महंगी है। अब इस पे मैं क्या बोलूँ? ये तो क्या कहते हैं कि अपने ही कपड़े अगर उतारें तो ख़ुद ही आप समझ गए कि क्या होता है। तो किसानों के लिए जो है बताना ये था कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखते हुए कि हम क्या उगाएं जिससे कि हमारी जो है वो पैदावार यहाँ हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकें, हम अर्न कर सकें, बेहतर कमा सकें, ज़्यादा बेहतर। लेकिन अभी तो सिचुएशन ये है कि कैसे कमाएं। क्यों? क्योंकि यूरिया होगा तो हमारी फसल बेहतर होगी, यूरिया नहीं है तो और क्या होगा। तो मैंने आपको बता भी दिया, अवामिल भी बता दिए इसके कि गैस महंगी है। गैस महंगी होने से हम क्या कर रहे हैं कि हम यूरिया को नहीं बना पाई कंपनियों ने। यूरिया जहाँ से ख़रीदा जाना है वो अभी ख़बर ये आई है कि 2,20,000 मीट्रिक टन इन्होंने आज़रबाईजान से गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया लेने का। लेकिन उसकी भी स्पॉट प्राइस जो उनसी आई है वो भी तकरीबन मार्केट के मुताबिक कहते हैं कि आज की उससे ज़्यादा है। वो क्यों आ रही है? सिर्फ इसलिए कि 30 दिन का क्रेडिट मिल रहा है गवर्नमेंट को और इस सिलसिले में बहुत सारे पैसे जो उनसे हैं वो लग जाएंगे, लगा दिए जाएंगे। लेकिन क्या वो पाकिस्तान में रहेगी? पाकिस्तान से बाहर कहीं और तो नहीं स्मगल हो जाएगी सब्सिडाइज रेट पे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढें। लेकिन जवाब जिनसे चाहिए उनकी तरफ से आना चाहिए जी कि क्या उन्होंने पॉलिसी बनाई है। वो ये ना कहें कि ये सूबाई मामला है, हम सूबाई हुकूमत पे छोड़ते हैं, और सूबाई वाले कहें जी कि इम्पोर्ट जो है वो वफाकी हुकूमत कर रही है इसलिए हमें तो कोटा ही नहीं मिला। तो ये बहुत बड़े हैं। और एज ए फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, किसान मददगार, हमेशा आपके लिए बोलता है और ये फिर बोल रहा है आपके चैनल से कि आपको ये चीज़ बहुत पहले फ़िक्स कर लेनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि फ़िक्स करना हमें आता नहीं है या हम करना नहीं चाहते, मसाइल हमारे ख़ुद पैदा किए हैं और हम खुद उनको जो उनसे है वो हल नहीं ढूंढते। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे सेगमेंट में हम कि जो गन्ने की बात हुई थी। गन्ने की रेट की जो है फ़र्क बहुत है। पंजाब में 400 है, सिंध में 425 है। किसान कह रहे हैं 500 होना चाहिए। जिस तरह से
जो अभी तक गैस की कीमतें बढ़ गई हैं और गैस के बिल लोगों के पास आ रहे हैं और ज़ाहिर है कमर्शियल रेट भी ज़्यादा हैं, उस लिहाज से जो कंपनियां हैं वो भी उसको जब करेंगी, क्रशिंग करेंगी, वो कहेंगे जी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन फार्मर को उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, या तो आप इसको डीरेगुलेट एक किस्म का कर दें। रेट गवर्नमेंट निकालती है और गवर्नमेंट कैसे निकालती है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वो किन लोगों के साथ मिलके, और ये जो कमिश्नर साहब होते हैं या आप जो इसको इन्फोर्स करते हैं, क्या वो पेमेंट टाइम पे होती है, क्या वो कांटे ठीक हैं, वज़न ठीक है, उसको गन्ने को सुखाया तो नहीं जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जिस वजह से किसान जो है वो इससे बददिल होता है, और सही मौके पे, सही टाइम पे, सही जगह पे उसको पैसा अगर नहीं मिलता तो उसकी अगली फसल ज़्यादा मुतासिर होती है इससे। इसके साथ साथ छुनियत ये है कि जो कॉर्न का बीज है यानी कि मेज़ का बीज है, यानी अभी हमारी जो फसल आ रही है अगली लगाने वाली, जिसकी कि अब बुकिंग खुल गई है या शुरू हो गई है, उसकी बीज की जो कंपनी MRP प्राइस है वो 19,000 रुपये के आसपास बताई गई है। 19,000 रुपये किसानों के अभी तक मकई के पैसे वापस नहीं आए जो उन्होंने लगाए थे। दूसरा सीज़न गुजर गया, उनको सही रेट नहीं मिल रहा, लेकिन मसला ये है कि अब क्या दोबारा वो लगाएंगे। ज़ाहिर है इंपोर्ट डॉलर की वजह से, क्योंकि ये सारा बीज तकरीबन 90% बीज जो इस दफ़ा लगता है इस मौसम में, जनवरी फरवरी में मार्च में लगेगा, वो इम्पोर्टेड होता है। इम्पोर्टेड जो है वो डॉलर में आता है, और जो कंपनीज़ हैं वो डॉलर में जब ख़रीद करके लाती हैं तो ज़ाहिर है कि डॉलर और रुपये की जो फ़र्क है वो इतना बढ़ गया है, जिससे कि पिछले साल जो बीज 15,000 रुपये पे था, 14 पे था, 14,500, 14,600, मैं नाम नहीं ले रहा ख़ास उन कंपनियों के, लेकिन हमें पता है कौन सी वैरायटियाँ इसमें लगती हैं। ज़्यादातर कंपनियां जो उनसी हैं वो एक तो कंपनियां हैं जिनके ज़्यादा नंबर जो उनसे हैं, ब्रांड वो चलते हैं, 6 से शुरू होते हैं या 9 से शुरू होते हैं। तो उस लिहाज से देखना ये है कि अब क्या किसान इसको लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लगाने के बाद अगर उनकी पैदावार आ जाती है और पैदावार को क्या सही टाइम के ऊपर वो क्या कीमत उनको मिल सकती है। इसमें बैंकों का बड़ा रोल है, बैंकों को आगे आना चाहिए। किसानों को मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है जो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीप्ट की कॉन्सेप्ट आया है, हम भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं और बैंक से बात भी हो रही है, और कुछ बैंक हमारे साथ पार्टनर भी हैं इसमें। तो किसान मददगार के थ्रू आप लोगों को इसके बारे में भी सपोर्ट दी जा रही है। अगर आप कोई किसान, किसी को लोन चाहिए, किसी को अगर कोई बैंक का सोल्यूशन चाहिए, इवन इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसमें किसानों की दादरसी करनी चाहिए, उनको पैसा वक्त पे मिल जाए, ठीक चीज़ वक्त पे मिल जाए, तो बहुत बड़ा एक ये भी मेरे ख्याल से एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी हम आगे लेके चलते हैं। फिर इसी सिलसिले में एक कड़ी और जहन में आती है जो कि मैं इस प्रोग्राम में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पॉलिसी ये चल रही है जी कि हम मज़ीद ज़राअत को बढ़ाने के लिए रकबा जो उनसे काबिल काश्त रकबा उसको बढ़ाएंगे, लेकिन जो अभी काश्तकारी जिस रकबे पे हो रही है, क्या हम उसके लिए वो वसाइल जो चाहिए दस्तयाब होने चाहिए, क्या वो हम दे रहे हैं? नहीं। क्यों ना, हम कभी बीज शॉर्ट हो जाता है, कभी DAP कम पड़ जाती है, कभी कहते हैं जी यूरिया मार्केट में नहीं है, जैसे मौजूदा हालात हैं। तो अगर ये मज़ीद रकबा बढ़ गया तो क्या होगा? इस सिलसिले में जो इदारे, हुकूमती इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई प्लानिंग या कोई चीज़ सामने आनी चाहिए। हम आप पे तनकीद नहीं कर रहे, हम बल्कि ये कह रहे हैं कि जी ये आना चाहिए ताकि सबको पता हो, ये मालूमात हों कि ये अगर होगा तो कैसे होगा, कैसे हम बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे तो दावा किया गया था कि जी तकरीबन हम 32 मिलियन की जो हमारी गंदम की एस्टीमेट्स हैं कि इस दफ़ा हम लगाएंगे और हासिल करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, हवा में तो हो नहीं सकता, उसकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आनी चाहिए। वो अब तक मेरे ख्याल से उस पर कोई, अगर किसी के पास आई हैं तो हमें ज़रूर आगाह कीजिए जी। किसानों को हम आगे बढ़ाते हैं इस जो ज़ख़ीरा है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, कि कैसे हासिल होगा, उस पर ज़रूर बात करेंगे आपके साथ। लेकिन अभी तक हमें जो इसकी जो बेहतर मालूमात हैं, मुकम्मल मालूमात हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंची। तो ये हर किसान का हक़ है कि उसको वो बताया जाए कि अगर उसको कीमत पैसे भी दे रहा है, प्लस उसको जो अगर जिस किस्म की भी सरकार की तरफ से या जो उसके रिलेटेड इदारे हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें आनी चाहिए वो उस तक मुकम्मल उसकी हम चाहते हैं कि उसको मुकम्मल मालूमात वहाँ पे दस्तयाब हों।
तो ये चैनल आपके लिए हाजिर है, इस सिलसिले में बात कर सकते हैं, हो सकती है बात। आगे चल के बात करते हैं कि एक इंटरनेशनल कमोडिटी के ऊपर आता हूँ जो हमारा नया सेगमेंट है। इस वक्त हम देख रहे हैं यूरिया की कीमत दुनिया में कम हुई है, इसके साथ साथ पाम ऑयल की कीमत भी कम हुई है। मौजूदा हालात में दुनिया में जो पाम ऑयल यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, जिसका कि हमारी इकॉनमी पे बड़ा ज़ोर है और हम चाहते हैं कि हम अपना ऑयल जो है यानी कि खाने पकाने वाला तेल और घी जिसे हम कहते हैं वो हम अपना ख़ुद पैदा करें। उस सिलसिले में जो अभी सिचुएशन ये है कि उसकी कीमतें दुनिया में कम हुई हैं। कम होने से ये हुआ है कि इनके रेट नीचे आए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आपको ऑयल सीड की उसकी आपकी प्राइसेस नीचे आएँ, लेकिन ये वक्ती तौर पे है। ये देखा जा रहा है कि इस बारे में 100% हम श्योर नहीं है, हम पहले बता देते हैं, लेकिन ये ख्याल किया जाता है माहिरीन की तरफ से कि आइंदा आने वाले दिनों में ये वापस थोड़ा बेहतर होगा। अगर ये बेहतर होगा तो इसका मतलब है कि आपको फिर जो हम कह रहे हैं कि अपना ऑयल सीड खुद उगाएं और उसकी जो कीमतें हैं वो आपको बेहतर मिलें। जैसे आजकल तिली का रेट जो उनसे है वो 19,000 रुपये है। इसी तरह से सूरजमुखी का रेट जो उनसे है वो तकरीबन 6,500 रुपये के ऊपर है। ये मालूमात जो उनसे इसलिए ज़रूरी हैं कि आप लोग देख सकें कि आपको इसके बेहतर रेट मिल रहे हैं और बेहतर रेट हासिल किए जा सकते हैं आने वाले जो दिनों में, क्योंकि अब सरसों की फसल लगी है, कैनोला भी लग चुका है। उसके लिए जो आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत आगे ऊपर जाएगी और उस वजह से आपकी बेहतर फसल होगी, लेकिन उसके ज़रूरी है कि आप अगर उसकी जो पैदावार है या पैदावारी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जो मराहिल हैं फसल के, उसके लिए जो अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कंपनी की ऑथेंटिक दवाई या वीडीसाइड या कोई भी आपको इसकी जहर चाहिए, कोई भी आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, आपको कोई भी खाद चाहिए, तो आपके लिए हमारी किसान दुकान का नेटवर्क हाजिर है। इसके साथ साथ आप हमारे कॉल सेंटर पर रब्ता करके हमारे माहिरीन से मुकम्मल फसल के मुतल्लिक मालूमात भी ले सकते हैं और ये फ्री हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एक नंबर बीज, एक नंबर सही जो मयारी दवाई और इसके साथ साथ दीगर खादें माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए तो किसान दुकान बिल्कुल आपके लिए लेके आया हुआ है। आप फ़ोन करें, अपना ऑर्डर बुक कराएं। ऑर्डर की मुकम्मल गारंटी है, जिस वजह से कि आपके कहीं भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। ये बड़ा नेटवर्क है, हम हर जगह आपके लिए मौजूद हैं और इस तरह से आप अपनी बेहतर फसल ले सकते हैं। ख़ुसूसन वो इलाके जहाँ पे कि असल बीज की दस्तयाबी नहीं, उनके लिए ये है। इसके साथ साथ जहाँ पे दवाइयाँ ठीक नहीं मिल रही, उन इलाकों में हमारी पहुँच है और ये तमाम जो है ये किसान भाइयों के लिए है। हम इसको अपना मुक़द्दस फ़र्ज़ समझते हैं कि आपकी खिदमत कर सकें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।